Hello, I am Aniket from तर्कशास्त्र Academy. MBA CET 2022 अभी बस 2 महीने पे है. You all must be writing a decent number of mocks, है ना. जैसे हम कहते हैं अराउंड 30 to 35 मॉक्स आपको देने चाहिए. बट देन डेली के मॉक्स देना अभी से स्टार्ट मत करो, बिकॉज यू नीड टू इम्प्रूव योर मॉक स्कोर फर्स्ट. ठीक है ना. डेली मॉक अगर आप दोगे तो आप एनालिसिस कब करोगे और फिर जो वीक एरियाज है उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट कब करोगे. उसके लिए राइट 3 मॉक्स इन अ वीक मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि अपने को 2 या 3 दिन स्कोर इंप्रूव करने के लिए वीक एरियाज में उसके लिए लगेगा. नाउ इज द राइट टाइम टू टच दोज टॉपिक्स जो आपको नहीं आते थे. ठीक है ना, क्योंकि सीईटी में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं. अगर आपको क्रिटिकल रीजनिंग पहले नहीं आता था, अगर आपने प्रीवियस एग्जाम्स कुछ दी होगी या फिर आपका कभी क्रिटिकल रीजनिंग के साथ मन नहीं लगा, बट अभी सीईटी में जो क्रिटिकल रीजनिंग आएगा वो डुएबल आएगा. सो मेक श्योर दैट यू पुट इन द राइट अमाउंट ऑफ एफर्ट, एंड अभी टाइम है एफर्ट डालने के लिए. ठीक है ना. सो लेट अस स्टार्ट विद इट. Before that, if you want to join us for the MBA CET crash course, you can connect with us. We will be providing you everything that is needed to help you join your dream B school. This one-on-one mock analysis, which is our USP, it's something which will definitely help you increase your score by 5 to 10 marks minimum. Then books will be provided to you, mobile app will be given to you, a national level test series where 18 CET mocks will be provided to you, and all of this in the lowest fee in the industry. So you just have to connect with us through the numbers given in the description of the video. Now, let us say these are the 3 mocks given by one of our students. 1, 2, and this is the third mock. ठीक है. As you can see, ये थोड़ा सा लाइन भी डाल देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आ जाए यहाँ पे. As you can see, अभी स्कोर्स देखते हैं पहले. अभी इंप्रूव करना है स्कोर तो पहले तो एनालिसिस इन डेप्थ करनी होगी. ठीक है, देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग में 29, दूसरे में 40, तीसरे में 25. अरे लॉजिकल रीजनिंग कभी अच्छा रहा है कभी बुरा जा रहा है. ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 21, 19, 21. ठीक है. एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में इतने मार्क्स आएंगे. देयर इज नॉट मच स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, है ना. एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में एक्चुअल एग्जाम में भी आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे. 22 मार्क्स आएंगे, 23 मार्क्स आएंगे, है ना. वो तो अभी जो आप रेगुलरली कर रहे हो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का, वैसे ही करो. हफ्ते में 1-2 बार यू शुड गो एंड टच एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की आपका टच ना छूट जाए. या फिर आप मॉक्स भी दे रहे हो तो उसमें 25-25 क्वेश्चंस अगर आप एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के कर रहे हो, इट इज मोर देन सफिशिएंट. एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है. वर्बल एबिलिटी देखते हैं. वर्बल एबिलिटी एक बार 17 मार्क, एक बार 10 मार्क और एक बार 27 मार्क. ठीक है ना. सो यू हैव इम्प्रूव द कैंडिडेट जिसका हम मॉक टेस्ट का स्कोर देख रहे हैं, वो 17 से 10 गए वर्बल एबिलिटी में एंड फिर 27 मार्क्स के ऊपर गया है, विच इज गुड. देयर इज एन इम्प्रूवमेंट. फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 17 मार्क, 18 मार्क, 18 मार्क, देयर इज नो इम्प्रूवमेंट. तो एक चीज अपने को समझनी पड़ेगी कि अगर मैं हर एक सेक्शन में देखूं, लॉजिकल रीजनिंग पे भी अभी ये कितने मार्क्स आए हैं. इधर इसको 84 मार्क्स है यहाँ पे कितने मार्क्स है, 87 मार्क्स है यहाँ पे, एंड यहाँ पे कितने मार्क्स है, 91 मार्क्स है. ठीक है ना. तो ओवरऑल स्कोर लगभग सेम रेंज में है, 85 to 90 के रेंज में हमारे मार्क्स आ रहे हैं. ठीक है. तो अभी यहाँ से हर वीक में अपना स्कोर 5-5 मार्क्स से बढ़ना चाहिए, है ना. हर मॉक में अपना स्कोर 5-5 मार्क्स से बढ़ना चाहिए. उसके लिए करना क्या होगा, सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग देखो. तीनों टेस्ट में देयर विल बी वन पर्टिकुलर टॉपिक या फिर वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आप गलत कर रहे हैं. इट कैन बी एनीथिंग. वो आइडेंटिफाई करो कि यार ये टाइप का क्वेश्चन है ना. फॉर एग्जांपल सिलोजिज्म, ये 6 में से यहाँ पे भी मेरे सिर्फ 2 ही सही आए थे, यहाँ पे भी 6 में से 3 ही सही आए थे, यहाँ पे भी 6 में से 2 ही सही आए थे. तो सिलोजिज्म इज समथिंग जिसके ऊपर मैं वर्क करके यहाँ पे मैं अपना स्कोर बढ़ा सकता हूँ, है ना. ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि यार कौन से टॉपिक्स है जिसको मुझे इम्प्रूव करना चाहिए. ठीक है. देन वर्बल एबिलिटी में आपको तो बहुत ज्यादा स्कोप दिख रहा है मुझे, क्योंकि 17 मार्क है, 10 मार्क है एंड फिर 27 मार्क्स है. फॉर एग्जांपल वर्बल एबिलिटी में पैराजंबल्स के क्वेश्चंस आपके हमेशा ही रॉन्ग हो रहे हैं, या फिर वर्बल एबिलिटी में आपके ग्रामर के क्वेश्चंस हमेशा रॉन्ग हो रहे हैं. आइडेंटिफाई दैट. वंस यू आइडेंटिफाई दैट, वर्क ऑन दैट फॉर 1 or 2 days and then write the next one.
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में तो 17, 18, 18 है ना, तीनों मॉक्स में 17 मार्क्स, फिर 18 मार्क्स, फिर 18 मार्क्स, तो बहुत ज्यादा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। अगर अपने को 130, 135, 140 पे जाना है तो अपने को यहाँ पे अच्छा स्कोर करना होगा। अभी अच्छा स्कोर करना है तो 17 मार्क, 18 मार्क, 18 मार्क कैसे आइडेंटिफाई करो कौन सा टॉपिक आपका वीक है। अभी थोड़ा सा स्मार्ट खेलना पड़ेगा। अभी देयर विल बी वन ऑफ द टॉपिक्स जैसे रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन, हार्डली एक या दो क्वेश्चन आने वाला है उसके ऊपर, है ना। तो ऐसे टॉपिक के ऊपर डालो जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है ना। डोंट पुट इन योर एफर्ट इन स्टडिंग सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 days. Put in that amount of effort in data interpretation. Put in that amount of effort in data comparison या फिर quadratic comparison, है ना। बिकॉज क्वाड्रेटिक कंपैरिजन के आए तो 5-6 क्वेश्चन आते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के 20-25 क्वेश्चन आते हैं। सो आइडेंटिफाई द एरियाज जहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा है ना। तो 2 स्टेप्स है। पहले तो आइडेंटिफाई करो कि किस टाइप के क्वेश्चंस, वो 1 मॉक्स से नहीं होगा, 2-3 मॉक्स देने पड़ेंगे। 2-3 मॉक्स देने के बाद आइडेंटिफाई करो कि किस टाइप के क्वेश्चंस, किस टॉपिक के क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे हैं। फिर वो आइडेंटिफाई होने के बाद वो एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, सेकेंड स्टेप, पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कितना वेटेज आता है ये भी देखना पड़ेगा, है ना। जैसे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क पे हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन आए। सो इट इज नॉट अ टॉपिक जिसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना। बट देर विल बी फ्यू टॉपिक्स जैसे क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, इसके ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। अभी ये टॉपिक के ऊपर अगर इन्वेस्ट करोगे टाइम, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे आपका स्कोर डेवलप होगा, धीरे धीरे इंप्रूव होगा, ठीक है ना। तो लेट अस से आपने मंडे को, आपके मंडे, थर्सडे एंड संडे ऐसे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, या फिर 3-3 दिन के गैप में मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो बीच के 2 दिन आपको ये जो आइडेंटिफाइड टॉपिक्स है जिसके ऊपर अच्छा खासा वेटेज है उनके ऊपर वर्क करना है ना। अभी वर्क करोगे एंड ये एकदम ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा, है ना। मेक आपको समझना पड़ेगा कि ये ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा, है ना। अगर मैं 2 दिन में मैं लॉजिकल रीजनिंग का एक टॉपिक कर रहा हूँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक टॉपिक कर रहा हूँ, और वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक टॉपिक कर रहा हूँ, तो ये तीनों का मेरा ओवरऑल स्कोर में 3 या 4 या 5 मार्क्स से इजाफा होगा, इससे ज्यादा इजाफा नहीं होगा। ये चीज ध्यान में रखो, ठीक है। ये 3-4 मार्क्स ही आपको आगे जाके 40 मार्क बढ़ा के देंगे। सो मेक श्योर that you put in the right amount of effort in the right type of question. क्योंकि आज अगर सिलोजिज्म पढ़ोगे तो 2 दिन में सिलोजिज्म डेफिनेटली तुम जो 6 में से 2 सही कर रहे थे, वो 6 में से 6 सही नहीं करने लग जाओ, 6 में से 4 होगा, है ना। फिर अगली बार फिर से पढ़ोगे तो 6 में से 5 होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। सो बी पेशेंट, बस 2 स्टेप्स फॉलो करो। फर्स्ट आइडेंटिफाई करो कि कौन से टॉपिक्स है, हर सेक्शन में से आइडेंटिफाई करो कि कौन से टॉपिक्स है जो मैं रेगुलरली गलत कर रहा हूँ। दूसरा, पुट इन 3 to 4 hours of effort on that topic, ठीक है ना, 3 to 4 hours of effort on that topic, ठीक है। उसके बाद ही नेक्स्ट मॉक दो, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के इसमें भी 2 प्रोसेस है, पहले आइडेंटिफाई किया और फिर उसके ऊपर वेटेज कितना है ये भी देखा, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो 3 स्टेप्स का भी प्रोसेस बना सकते हैं। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, सेकंड इज फाइंडिंग आउट द वेटेज on that particular topic, and third step is to make sure that you put in at least 3-4 hours of effort on those identified topics and then write the next one, ठीक है। इस हिसाब से आपका स्कोर 3-4 मार्क्स से जाएगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा एंड आपका निकलेगा, ठीक है। चलो, और कोई डाउट है, यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन एनी वन ऑफ दीज 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और visit our website tarkashastra.co.in or send a WhatsApp message on any one of these 2 numbers. Thank you so much. Jai Hind.